आदित्यनाथ आज दिल्ली आ रहे हैं, पहले तो खबर ये है, और वो यहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। इसके बाद शाम को प्रधानमंत्री मोदी से भी योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो सकती है। हालांकि पीएम से मीटिंग का शेड्यूल अभी तक नहीं आया है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष से उनकी मुलाकात होगी। तो पहले तो ये खबर। अब दूसरा बात ये कि कल भी हमने आपको बयान स्टेटमेंट सुनवाया था योगी आदित्यनाथ का, जब इसमें मुहर्रम के ताजिए की बात वो कर रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ ने ऐसा लगता है कि अपना चुनावी टेम्पलेट बिल्कुल सेट कर दिया है। इनका चुनाव 27 में होने वाला है। अब इस बात को लेकर कल वाराणसी में योगी आदित्यनाथ जो बातें कह रहे थे, उससे बड़ा स्पष्ट संदेश मिल गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुहर्रम का भी जिक्र किया और सावन का भी जिक्र किया। जौनपुर में मुहर्रम के दौरान ऊंचे ताजिए की वजह से दुर्घटना हो गई, विरोध किया लोगों ने, तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने पुलिस से कहा लाठी मार करके इनको बाहर करो, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानने वाले नहीं है। मतलब इसका सीधा सीधा क्या, यूपी में खुलकर 80-20 की लड़ाई होगी। और इस बार योगी आदित्यनाथ जो हैं अपनी बात कहने से हिचकने वाले नहीं है। कल मैंने जैसे किसी बीजेपी के समर्थक का ही पोस्ट में पढ़ रहा था इसी बयान के ऊपर, तो उन्होंने लिखा, उसने हंसते हुए लिखा कि भाई अब तो योगी जी झिझकते भी नहीं। तो कल जो बात उन्होंने कही उसके बारे में उनका ये कहना था कि भाई हाँ, हम जो है हिंदुत्व वाली पार्टी हैं और हम खुलकर अब ये बात कहेंगे, इस पे कोई इफ बट लगाने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। और फिर उन्होंने जो कांवड़ यात्रियों को लेकर बात की, ये कांवड़ यात्रियों को बदनाम किया जाता है, उनको आतंकी कहा जाता है। मतलब योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व की एक और लंबी लकीर खींच दी। आगजनी करने वाला एक व्यक्ति, वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला, आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, इस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। ये चीजें दिखाती है कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं, और उन तत्वों को, छुपे हुए उन दुश्मनों को जो समाज की शांति को भंग करना चाहते हैं, अगर हम उन्हें चिन्हित करके समय रहते हुए उनका वॉकआउट कर सके, तो समाज की एकता में बाधक ऐसे तत्वों को भी बेनकाब किया जा सकता है। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया खाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया, तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। अब ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं, क्या वो सीधे सीधे मुसलमानों के लिए कह रहे थे? कल से यही चर्चा चल रही है यूपी का जो पॉलिटिकल डिबेट है उसमें। त्रिपाठी जी कैसे देखेंगे और इस बयान को? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि सीधे सीधे मुसलमानों के लिए तो बोल नहीं सकते हैं और बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, उन सब के वो गार्जियन हैं, मुखिया हैं। लेकिन हम लोग जो बार बार एक बात कहते हैं कि वो अनअपोलोजेटिक हिंदू नेता हैं। मतलब ये नहीं हो सकता कि थोड़ा सा बचा के, थोड़ा सा संभाल के वो उनकी बात कर रहे हैं जो उस नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं। जैसे कल भी उन्होंने, हम लोग जब सुन रहे थे तो कल इसकी चर्चा भी की थी कि 20 फीट का ताजिया बना दिया, हाई टेंशन लाइन से हो गया, 3 लोग मर गए। वो उनकी बात कर रहे थे, वो उनकी बात कर रहे थे। बदल लेते हैं थोड़ा सा वस्त्र, भगवा पहन लिया, उन्होंने कहा कि वो ब्राह्मण बन जाते हैं और वो उसमें घुसते हैं, उनके मुंह से या अल्लाह निकल। दोनों उदाहरण मुसलमानों के दिए उन्होंने। जो नहीं, वही उदाहरण है तो कौन सा उदाहरण देंगे? अगर वो उदाहरण है तो वो उदाहरण तो देना पड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि उन्होंने सभी मुसलमानों को ये कहा कि इनको बाहर निकाल देना चाहिए। अतिरेकी कुछ उग्र हिंदू ऐसा मान सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कतई नहीं मानता। मैं मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ के लिए अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, वो बहुत, जिसको कहने की संवेदनशील है, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। उसमें वो जरा सा भी कोताही बर्दाश्त नहीं करते हैं। स्टेटमेंट कल भी हमने दिखाया था, लेकिन आज मैं इसको दूसरे तरीके से इस पर बात करना चाहता हूँ। वो 80-20 वाली लड़ाई खुल के है क्या, और हम 80 के ही साथ हैं क्या, ये कह दिया योगी जी ने? मैं ये समझना चाहता हूँ, क्या योगी जी को उत्तर प्रदेश में दिल्ली से कोई खतरा लग रहा है क्या? ऐसा क्यों? नहीं, ये 80-20 की जो लड़ाई है वो तो हमेशा लड़ते हैं, और ये बात हम लोग हमेशा ही कहते रहे कि अनअपोलोजेटिक वो हैं। और इस बात को आप इस तरह से कन्विंस करना चाहें कि नहीं, वो वहाँ पर 20 फीट का ताजिया बना लिया था तो वो तो लातों के भूत है, और जो मुजफ्फरनगर में चश्मे की दुकान तोड़ दें वो तो बहुत
माला पहनाने के बाद समझ जाते होंगे, फूल बरसा के बाद। तो लॉ एंड ऑर्डर क्या है ये तो आप 80-20 की वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन यदि आप पिछले डेवलपमेंट्स देखें, अभी उत्तर प्रदेश में अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा हो रही है, उत्तर प्रदेश का बीजेपी अध्यक्ष नहीं बना और बार बार ये बात कही जा रही है कि ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। अब योगी जी उसको जीतेंगे कि दिल्ली में जीतेंगे, ये सारा चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर देखें कि जो आदमी सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जाना जाता हो, उसको 5 डीजी में से एक बार भी डीजी परमानेंट नहीं मिला हो। तो वो जो बीजेपी का हिसाब है वो उत्तर प्रदेश में ये आप दो अलग अलग बातें बता रहे हैं। एक आपका पहला कमेंट 80-20 वाली बात पर था, राजनीति पर था योगी जी की, और दूसरा आपका क्या है कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। वो इसीलिए उसको अपनी ताकत दोनों का कनेक्ट है। अच्छा, कनेक्ट दिल्ली से लड़ाई है इसीलिए वो उसको अपना जो वो है उसको अग्रेसिव बयान देने की बात है। मैं उसको उस तरह से कह रहा हूँ। अच्छा, नहीं ये तो लेकिन सर ये भी हो सकता है कि अपनी पसंद का डीजीपी चाहिए, इसलिए कोई परमानेंट वाला नाम नहीं आ रहा। वो तो वो क्यों बता नहीं किया जा रहा अपनी पसंद का डीजीपी? नहीं वो तो पसंद का बन ही रहा है, जितने एक्टिंग डीजीपी है योगी जी को सारे पसंद एक्टिंग ही है। कहला रहे हैं, एक्टिंग ही तो है। हाँ, लेकिन एक्टिंग क्यों है ये सोचना चाहिए। तो यही तो बताइए सोचिए आप। नहीं बताइए। तो नाम क्यों नहीं आया? नाम नहीं आया ना, आप इसको समझिए। बड़ा ये बड़ा एकदम क्लियर कट रूट बन गया है। अब आपको डीजीपी बनाना है तो जो वरिष्ठता क्रम में लोग होंगे उनका नाम आएगा, एक सेट पैनल है वो चेक करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पसंद का आदमी डीजीपी नहीं बना।